नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनावी साल में लालू परिवार मुश्किल में है। लालू परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। नौकरी के बदले जमीन वाले केस में पूर्व सीएम राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव के बाद दूसरे दिन लालू यादव से ईडी ने लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की। उधर दलित समुदाय से आने वाले कुटुंबक से विधायक राजेश कुमार को बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपकर कांग्रेस ने एक साथ कई लक्ष्य साधने की कोशिश की है। पहले पप्पू यादव, फिर कन्हैया कुमार और अब राजेश कुमार। ये कोशिश महागठबंधन में सीट शेयरिंग में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराने की है। बताएंगे पूरी खबर। उधर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाया हुआ है। सब पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले देखिए नौकरी के बदले जमीन वाले केस में कैसे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव है। लालू परिवार कानूनी शिकंजे में घिरता जा रहा है। नौकरी के बदले जमीन केस में लालू यादव परिवार जांच के दायरे में है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव से ईडी कार्यालय में रेलवे में नौकरी के बदले जमीन पर दिए जाने के आरोपों पर सवाल किया गया। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव से लंबी पूछताछ की। दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाकर ईडी अधिकारियों ने सवाल किए। अब लालू यादव की पेशी हुई। चुनावी साल में पहले राबड़ी और तेज प्रताप यादव की ईडी में पेशी और अब लालू यादव की पेशी से आरजेडी बौखला गई है। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। इनको लग रहा कि तेजस्वी कमजोर हो रहा है, लेकिन तेजस्वी मजबूत हो रहा है। तो भाई हम लोग तो जो नियम है कि हम लोग तो मदद हमेशा करते, जब बुलाता लोग जाते हैं। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, हम लालू जी, तेज प्रताप जी या मीशा भारती जी या हमारा पूरा परिवार, राबड़ी देवी जी, आप लोग गिनती भी भूल गए होंगे कि कितने बार हम लोग गए हैं। बता दो कितने बार गए, कोई एक जवाब दे दो तो। अरे इस सब से कुछ होने वाला नहीं। जितना इस संस्थानों का दुरुपयोग करेंगे, संवैधानिक संस्थानों का, जितना भी इनके सोच के हिसाब से ये हमको तंग कर रहे हैं, लेकिन हम हो रहे हैं और मजबूत। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ईडी में लालू यादव की पेशी पर कहा कि केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब उन्हें सजा मिली। देवेगौड़ा शासनकाल में पहली बार लालू यादव जेल गए। बीजेपी ने उन्हें नहीं फंसाया। वहीं मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि लालू यादव अपने कारनामे के कारण फंस रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि जिसने भी गड़बड़ी की है उसे सजा जरूर मिलेगी। रेल मंत्री रहते नौकरियां देने के बदले जमीन लिखवा ली लोगों से, और वह स्वतः में प्रमाण है, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। कार में कोई गड़बड़ करके कोई सोचे कि बच जाए, वो बचने वाला नहीं है। और न्यायिक प्रक्रिया है, जांच होगी, जांच साबित होगा तो जो उनको कानूनी कार्रवाई होगी, नियम संगत तो होगा उन पे। नहीं कर रहे चुनाव से पहले इस तरीके ऐसा कुछ नहीं है। चुनावी फोबिया है उनके अंदर। लालू जी के परिवार के अंदर एक चुनावी फोबिया है। चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे राबड़ी जी हो, चाहे लालू जी हो, एक बौखलाहट सा है। ये सब बौखलाहट का प्रतीक है कि वो कर रहे हैं कि चुनाव के समय ही ईडी और सीडी जो भी इंक्वायरी हो। संवैधानिक संस्था अपना काम करता है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये संवैधानिक संस्था है, ये अपना काम करता है। जिसको संविधान में विश्वास है, इन संस्था का सम्मान करना चाहिए, इनकी जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए, लोगों के बीच भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और ऐसे भी बिहार को जिन लोगों ने लूटा है, बिहार को जिन लोगों ने बर्बाद किया है, नेता हो या अफसर, नहीं बचेगा बिहार के अंदर। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप तो संपत्ति सृजन के मामले में 420 के आरोपी थे, लेकिन राजनीति में भी आप डिजिटल पॉलिटिकल फ्रॉड हो गए। 2022 तक एनसीआरबी ने अपना डेटा अपराध के मामले में जारी किया। 2023 में तो आपने ये कैसे दावा कर दिया कि एनसीआरबी के डेटा के अनुसार बिहार में 60,000 हत्याएं हुई है? ज्ञान भी शर्मसार हो गया। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, तेजस्वी यादव जी, अपराध पर बहस कर लीजिए,
लेकिन राजनीति में खौफ में आप ज्यादा रहिए, बिहार की जनता खौफ ज्यादा नहीं है। लालू यादव के ईडी ऑफिस पहुंचते ही बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता जमा हो गए, नारेबाजी करने लगे। मंगलवार को भी जब राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव के ईडी ऑफिस पहुंचते ही बाहर बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। लैंड फॉर जॉब स्कैम तब का है जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, यानी 2004 से 2009 के बीच का। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर पहले सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती की गई और जब जमीन का सौदा हो गया तो उन्हें नियमित कर दिया गया। सीबीआई का आरोप है कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती के लिए न तो विज्ञापन जारी किया गया और न ही कोई पब्लिक नोटिस जारी की गई। जिन लोगों ने लालू परिवार को जमीन दी उन्हें रेलवे में नियुक्त कर दिया गया। आरोप है कि लालू परिवार ने 7 परिवारों से 1,05,000 वर्ग फीट जमीन ली। इन जमीनों का सौदा नकद में हुआ था, जो सर्किल रेट से काफी कम कीमत पर बेची गई थी। 5 लोगों से जमीन खरीदी गई, जबकि 2 लोगों से जमीन गिफ्ट ली गई। यह स्कैम करीब 600 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। जो है उसको फेस किया जा रहा है और सब चीज़ का जवाब दिया जाएगा। जवाब दे रही हैं। मतलब न्याय में देर है जरूर, मगर अंधेर नहीं है। न्याय इन्हें मिलेगा आज न कल। इससे पहले जनवरी के आखिरी हफ्ते में लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। बिहार में जब विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है, तब लालू फैमिली के ऐसे मामलों में उलझने से चुनावी तैयारियों पर असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।